हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, पति पत्नी। जी हाँ, कहते हैं ना कि सबसे प्यारा ये रिश्ता होता है और दुख तो तब होता है जब इनमें से एक बिछड़ जाता है। इंसान के पास सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। अरे सुनती हो? हाँ, क्यों नहीं सुनूंगी, बहरी थोड़ी ना हो गई हूँ ना। माना बालों में सफ़ेदी आ गई है, आंखों पर चश्मा चढ़ गया है, पर सुनो जी, कान से मैं बराबर सुनती हूँ। अच्छा बोलो, क्या है? क्या कह रहे थे आप? चलो थोड़ा बाजार की तरफ चलते हैं, तुम्हें कुछ सामान चाहिए था ना। लिस्ट बना ली कि बनानी है? लिस्ट क्या बनाना, मुझे जवानी याद है मुझे। थैला रख लो और बाहर निकलो, मैं ताला लगा दूँ तब तक घर में। कहाँ चले गुप्ता जी? नमस्कार खरे साहब, बस यूँ ही पास के बाजार तक थोड़ा सामान ले आना था। टहलना भी हो जाएगा और सामान भी आ जाएगा। चलो सामान तो सब ले लिया, एक मिनट ठहरो, तुम्हें जूड़े के लिए गजरा ले लें, वो रह गया है। ठहरो, मैं लेकर आता हूँ 2 मिनट में। अरे रहने दो, क्या गजरा वजरा, कहाँ रोड क्रॉस करते फिरोगे? गाड़ियों की तेज रोशनी से वैसे भी तुम्हारी आंखें चुधिया जाती हैं। छोड़ो, रहने भी दो, कहाँ सफ़ेद बालों में मैं अब गजरा लगाऊंगी। सुनते कहाँ है किसी की, मानेंगी थोड़ी ना। चले गए, इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं? ये भीड़ क्यों हो रही है? कहाँ है ये? कहाँ रह गए? फ़ोन लगाती हूँ, पता नहीं क्या लेने लगे। कोई मिल गया होगा, बतियाने लग गए होंगे। बुढ़ापे में हल्कान परेशान करके रख दिया है मुझे। चलो फ़ोन तो उठाया। हेलो, ये किसकी आवाज़ है? इनके फ़ोन पर कौन बोल रहे हो भाई आप? मैडम, ये एक्सीडेंट हो गया है इन भाई साहब का। इनके हाथ में फ़ोन था। सुनते ही मैं दौड़ पड़ी। सामने खून से लथपथ सुभाष जी पड़े थे, हाथ में गजरे का पैकेट, आंखें खुली हुई थी। इससे ज़्यादा देखने की हिम्मत ही नहीं बची थी। होश खोकर मैं बेसुध हो गई थी। जब होश आया तब सब कुछ खत्म हो चुका था। पुलिस डॉक्टर अपने प्रश्न लिए खड़े थे। मैं कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। डॉक्टर ने आहिस्ता आहिस्ता सच्चाई से मुझे रूबरू कराया, पर मैं रो नहीं पा रही थी। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, जैसे कान बंद हो गए हों, सन्नाटा सा पसर गया हो जैसे पूरे दिमाग में। रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहा, किसे बुलाऊं? प्रेम विवाह की परिणीति ससुराल से बाहर निकाली हुई जीते जी सास ससुर ने दहलीज पर कदम नहीं रखने दिया था। एक माँ से उसका बेटा जो छीना था मैंने, ऐसी ही बद्दुआ दी थी उस माँ ने कि माँ बनने का सौभाग्य भी न मिला। भाई की आग्रह पर उनके बेटे को गोद लिया। वह भी स्वार्थवश अपने सपने पूरे करने के लिए विदेश चला गया और वहीं का होकर रह गया था। भाई की साजिश तब तक समझते हुए मुझे देर हो गई थी। वक्त गुजर गया था, हम कुछ न कर सके। सुभाष अपने जीते जी नेत्र दान का संकल्प ले चुके थे। उनकी मर्जी अनुसार उनके नेत्र को एक नवयुवती को लगाए गए थे। वो ऑपरेशन के पहले अपने पति का हाथ थामे मुझसे मिलने आई, पैरों में झुकी थी। उसने मुझे कलेजे से लगा लिया। अलग सा स्पर्श था, जोर से भींच लिया और आंसू का रुका बांध मेरा सब्र का टूट पड़ा। मेरा पता, फ़ोन नंबर भी उन लोगों ने ले लिया था। पड़ोसियों और दोस्तों की मदद से सब काम हो गए थे, पर मैं स्तब्ध सी हो गई थी। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। कोई कुछ खिला जाता तो खा लेती, वरना शून्य से देखती बैठी रहती थी। सोचती कोई तो हो ऐसा रिश्ता होता जो बिल्कुल अपना सा होता। जिनके पास रिश्ते हैं उन्हें कदर नहीं है। मैं तरस गई हूँ और मेरे पास मेरा कहने का कोई भी नहीं है। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल गई थी। गहरी सांस लेकर उठी, अचानक दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन आया होगा? काम वाली को तो हटा दिया था, क्या करवाऊँ उससे काम में? कौन है? कहते हुए जैसे ही दरवाज़ा खोला, पहचान नहीं पाई मैं। सामने एक पति पत्नी खड़े थे। दिमाग पर जोर डाला तो याद आया, इसी लड़की को तो सुभाष जी की आंखें लगाई गई थी। उसकी आंखों की हसरत भरी नज़रों से देखते देखते जैसे आंसू बहते चले गए हों। दोनों ने मुझे प्यार से बैठाया और आंसू पोंछे, पानी पिलाए और बोले,
आपने हम दोनों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। इस खुशी के लिए रमा ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है। हम जानते हैं आपका और हमारा ना खून का रिश्ता है, ना ही कोई रिश्तेदारी है, ना कोई संबंध है, पर हम एक नया रिश्ता बनाने आए हैं। वो रिश्ता है माँ और बच्चों का। बनेंगी ना आप हमारी माँ? दोनों आशा और उम्मीद से मेरी ओर देख रहे थे। ना कैसे कहती, पर हाँ में हिला दिया सर मैंने और दोनों को गले लगा लिया। समझ गई, ईश्वर को भी तरस आ गया होगा मुझ पर, तभी जीवन की संध्या में अपना कहने ऐसे ही कोई मधुर सा रिश्ता मुझे मिल गया। अचानक मेरी आंखें किसी ने बंद कर दी। देखा तो अनु और उम्मी खिलखिला पड़े। दादी कहाँ खो जाती हो? चलो मम्मी पापा खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं चल पड़ी अपने बच्चों के साथ। रिश्तों की हमेशा कद्र किया करो। किस्मत से जो मिलते हैं उनके बिना जीवन अधूरा रहता है। इन्हें पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ निभाओ। तो फ्रेंड्स, ये कहानी पति पत्नी पर था और ये कहानी मुझे कहीं मिली हुई थी और मुझे अच्छी लगी, इस वजह से मैंने ये कहानी आप लोगों को सुनाई। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है कि कहते हैं ना कि कभी कभार हमारे अपने रिश्ते हमें दगा दे जाते हैं। कोई ऐसे ही कोई अजनबी आकर हमारा हाथ थाम लेता है। तो हमें अपने रिश्तों की कदर करना चाहिए। हमें अपने जो भी रिश्ते हमें मिले हैं उनकी कदर करना चाहिए। जो भी हमें सुख दुख मिल रहा है उस चीज़ का हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, कहते हैं ना कि इंसान मर भले जाता है, अगर उसने अपने शरीर का कोई भी अंग दान किया है तो वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमें अपने शरीर के अंग को दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अंग दान करते हो तो इससे आपकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपके उस अंग को देने से कोई ना कोई जिंदा रहता है, वो आपकी वजह से जिंदा रहता है। और कहते हैं ना कि अंगदान महादान होता है, तो हमें अपने अंग को दान कर देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि अगर वो अपनी आंखें दान ना करते तो उनकी पत्नी को इतना प्यारा सा रिश्ता ना मिलता और उनकी पत्नी अपने पति की आंखों को हमेशा ना देख पाती। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही हमें अपना अंग जरूर दान देना चाहिए और कम से कम हमारे जाने के बाद हम उस इंसान में ज़िंदा रहेंगे। और ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।